IFSEC इंडिया 2024 आधुनिक तकनीकों के साथ सुरक्षा को दे रहा है नया आयाम। इस कार्यक्रम में 300 से अधिक ब्रांड्स, 5000 से अधिक इंटेलिजेंट सिक्योरिटी समाधानों का प्रदर्शन हो रहा है। विश्व स्तरीय सुरक्षा और अग्रिम सुरक्षा उद्योगों के लिए प्रमुख आयोजन IFSEC इंडिया के 17वें संस्करण की शुरुआत आज नई दिल्ली के भारत मंडप में हुई। यह शो 13 से 14 दिसंबर 2024 को बीच जारी रहेगा। इन्फोर्मा मार्केट्स इन इंडिया द्वारा आयोजित इस शो में 300 से अधिक सिक्योरिटी ब्रांड्स, 5000 से अधिक प्रोडक्ट्स एवं समाधानों का प्रदर्शन हो रहा है। इनमें आधुनिक सीसीटीवी कैमरे से लेकर वीडियो सर्विलेंस, बायोमेट्रिक, RFID इंटीग्रेटेड सिस्टम और पैरामीटर सिक्योरिटी तकनीकें शामिल हैं। कुल मिलाकर यह शो आधुनिक इनोवेशन के साथ सुरक्षा के भविष्य को अंजाम दे रहा है। एक अनुमान के मुताबिक भारत का इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी मार्केट 2024 में $2.56 बिलियन पर था, जो अब 23.57% से बढ़कर $7.36 बिलियन पर पहुंच जाएगा। ऐसे में RFSEC इंडिया इस क्षेत्र के आधुनिक समाधानों के लिए एक सर्वश्रेष्ठ मंच बना हुआ है। IFSEC इंडिया का भव्य उद्घाटन माननीय अतिथि द्वारा किया गया। इनमें शामिल थे हरविंदर सिंह, चेयरपर्सन ASIS नई दिल्ली, डॉक्टर दीपांक कुमार मित्तल, प्रेसिडेंट एशियन प्रोफेशनल सिक्योरिटी एसोसिएशन, प्रोफेसर अमूल देशमुख, पुलिस एवं साइबर एडवाइजर क्रिस्टिना स्कॉट, डिप्टी हाई कमिश्नर UK हाई कमीशन इन इंडिया SK सिंह, DCP दिल्ली पुलिस यातायात मुख्यालय एवं सड़क सुरक्षा योगेश मुद्रास, मैनेजिंग डायरेक्टर इन्फोर्मा मार्केट इन इंडिया, और पंकज जैन, सीनियर ग्रुप डायरेक्टर और डिजिटल हेड इन्फोर्मा मार्केट इन इंडिया। What this event showcases is security products and technologies pertaining to CCTV, video surveillance, biometrics, RFID, access control, GPS assist, parking automation, traffic controls, among many others. And as you know, AI is one of the very important factors which has been an integral part of the industry now. Let me introduce the panelists who join me here today, then I'll talk more about the event. So, sitting to the left of me is our chief guest for this inauguration, Delhi Traffic Police, HQ and Road Safety. We have Mr. Ashish Dhakan, as you all know, he's the Managing Director and CEO of Prama Hikvision, one of the most prominent companies in the security domain in India. Then sitting to the right of me is Pankaj Jain, who is a Senior Group provides a unique platform for exhibitors to showcase innovations, expand business opportunities, and build brand awareness, which I think is a very important factor. Also referring to the video shown today, everybody is wanting to have a better solution, not just a solution. So here is where you get the better solutions for what you are looking for. Attendees have opportunities to discover new technologies, gain valuable knowledge. तो ये हमारा जो शो है इससे ये 17वां साल है। ये 17 साल से हम लोग कर रहे हैं। ये साउथ एशिया का सबसे बड़ा कमर्शियल सिक्योरिटी शो है। इसमें कैमरेज एक प्रोडक्ट है, वहाँ पे बायोमेट्रिक्स है, एक्सेस कंट्रोल है, बूम बैरियर्स है, सारी जो टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी से रिलेटेड यहाँ पे ये शो में अवेलेबल है। ऑफ कोर्स कैमरेज वीडियो सर्विलेंस इज वन ऑफ द बिगेस्ट सेगमेंट, अराउंड 40 to 50% एग्जिबिटर्स उसके हैं, और सबसे बड़ी कंपनियां इंडिया में जो मैन्युफैक्चर करी है वो सारी यहाँ पे आई हुई है। हर क्वालिटी की है आज। एक द हाईएस्ट क्वालिटी विच इज अवेलेबल इन द वर्ल्ड आज यहाँ पे इंडिया में अवेलेबल है, इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है। और वो आपको इट डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी दैट यू आर यूजिंग, आपका जो बैंडविड्थ है उस बेसिस पे है। सो आई थिंक वो मेंटेन हो रहा है। तो अगर जिसने जो यूटिलाइज करा है एंड यूजर, अगर उसने वो क्वालिटी की नहीं ली है तो दैट इज अ चैलेंज। तो हर एक को अगर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर वो कैमरा ले ले, ना कि जस्ट कॉस्ट को देखा जाए, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स क्या होता है कि वो कॉस्ट के प्रेशर में वो कैमरा की जो अपनी क्वालिटी है वो भूल के अपने कॉस्ट के फिट होने वाले कैमरे ले लेता है। बट अगर उसकी जो रिक्वायरमेंट आज 400 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है अलग अलग सॉफ्टवेयर से, हर इंडस्ट्री के लिए, हर सर्विस के लिए केटर करने वाले कैमरेज है। आप अपनी आप कहाँ पे आप कौन से प्रोडक्ट प्रोफाइल में जाते हो, अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, अगर आपके लिए जो राइट फिट कैमरा ले सकते हो, इसलिए कंसल्टेंसी भी होती है जिससे तो आपके लिए डेफिनेटली यूज होने वाले सारे कैमराज इंडिया में अवेलेबल है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर बात की जाए तो भारत का मैप कितना होगा और कहाँ उसको देखा जाए?
सो अगर आप मुझे 4 साल पहले 5 साल पहले पूछते तो डेफिनेटली इंडिया वाज बिहाइंड, बट अभी जिस तरह से मेक इन इंडिया के हो रहे हैं, सारे इंटरनेशनल कंपनीज इंडिया में आके मेक इन इंडिया कर रहे हैं, आप यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग बेस करके यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो डेफिनेटली इंडिया का महत्व बढ़ रहा है। जो मैं अभी बता रहा था दूसरे मीडिया पर्सनालिटी को कि आई थिंक 3 से 5 साल में इंडिया 100% मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो सकती है। वो लेवल पे जा रहा है और यहाँ से एक्सपोर्ट बेस भी अच्छा बन सकता है इंडिया का फॉर द वर्ल्ड। थैंक यू। थैंक यू। आईडी आईडी करो एक मिनट को रोल। सर, जिस तरह से आज प्रगति मैदान में एक्सपो लगा है और सिक्योरिटी को लेकर कैमरों की बहुत ज्यादा महत्व देखी जाती है, क्या कहेंगे? सो ये हमारा जो शो है इससे ये 17वां साल है। ये 17 साल से हम लोग कर रहे हैं। ये साउथ एशिया का सबसे बड़ा कमर्शियल सिक्योरिटी शो है। इसमें कैमरेज एक प्रोडक्ट है, वहाँ पे बायोमेट्रिक्स है, एक्सेस कंट्रोल है, बूम बैरियर्स है, सारी जो टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी से रिलेटेड यहाँ पे ये शो में अवेलेबल है। ऑफ कोर्स कैमरेज वीडियो सर्विलेंस इज वन ऑफ द बिगेस्ट सेगमेंट, अराउंड 40 to 50% एग्जिबिटर्स उसके हैं और सबसे बड़ी कंपनियां इंडिया में जो मैन्युफैक्चर कर रही है वो सारी यहाँ पे आई हुई है। अगर बात की जाए आज सुरक्षा में कैमरों का बहुत बड़ा योगदान है, मगर इसकी क्वालिटी को कैसे मेंटेन रखा जाएगा? हर क्वालिटी की है आज। एक द हाईएस्ट क्वालिटी विच इज अवेलेबल इन द वर्ल्ड आज यहाँ पे इंडिया में अवेलेबल है, इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है। और वो इट डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी दैट यू आर यूजिंग, आपका जो बैंडविड्थ है उस बेसिस पे है। सो आई थिंक वो मेंटेन हो रहा है। तो अगर जिसने जो यूटिलाइज करा है एंड यूजर, अगर उसने वो क्वालिटी की नहीं ली है तो दैट इज अ चैलेंज। तो हर एक को अगर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर वो कैमरा ले ना कि जस्ट कॉस्ट को देखा जाए, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स क्या होता है कि वो कॉस्ट के प्रेशर में वो कैमरा की जो अपनी क्वालिटी है वो भूल के अपने कॉस्ट के फिट होने वाले कैमरे ले लेता है। बट अगर उसकी जो रिक्वायरमेंट आज 400 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है अलग अलग सॉफ्टवेयर से, हर इंडस्ट्री के लिए, हर सर्विस के लिए केटर करने वाले कैमरेज है। आप कहाँ पे आप कौन से प्रोडक्ट प्रोफाइल में जाते हो, अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, अगर आपके लिए जो राइट फिट कैमरा ले सकते हो, इसलिए कंसल्टेंसी भी होती है जिससे तो आपके लिए डेफिनेटली यूज होने वाले सारे कैमरास इंडिया में अवेलेबल है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर बात की जाए तो भारत का मैप कितना होगा और कहाँ उसको देखा जाएगा? सो अगर आप मुझे 4 साल पहले 5 साल पहले पूछते तो डेफिनेटली इंडिया वाज बिहाइंड, बट अभी जिस तरह से मेक इन इंडिया के हो रहे हैं, सारे इंटरनेशनल कंपनीज इंडिया में आके मेक इन इंडिया कर रहे हैं, आप यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग बेस करके यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो डेफिनेटली इंडिया का महत्व बढ़ रहा है। जो मैं अभी बता रहा था दूसरे मीडिया पर्सनालिटी को कि आई थिंक 3 से 5 साल में इंडिया 100% मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो सकती है। वो लेवल पे जा रहा है और यहाँ से एक्सपोर्ट बेस भी अच्छा बन सकता है इंडिया का फॉर द वर्ल्ड। थैंक यू। थैंक यू। और जो ऑलरेडी रिसर्च होगा उसके ऊपर हमने टाइम देना है। उसके साथ जो है मैं जो भी ऑर्गेनाइजर है उनको मैं थैंकफुल करना चाहूँगा कि ऐसे प्लेटफॉर्म को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। आपको सर पुलिस महकमे से सिक्योरिटी को लेकर कितने अलर्ट भी रहते हैं, फिर भी क्या कुछ कहना चाहेंगे आपकी जानकारी? देखिए, चैलेंजेस सिक्योरिटी की है। जितनी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती जाती है चैलेंजेस उतने बढ़ते जाते हैं। अब उस चैलेंजेस को करने के लिए हमारे पास जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के नए नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, हम उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं और साथ साथ हम अपने डिजिटल सिक्योरिटी को कैसे फुलप्रूफ बनाते हैं, ये एक चैलेंजिंग जॉब होता है। और ये हम डे टू डे अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। हमें एज ए सिक्योरिटी यूनिट ऑल्सो, जब तक से हम पढ़ेंगे नहीं, जब तक से इंडस्ट्री से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, हमें जो है एक तरह से अपने सिस्टम को परफॉर्म करने का, इम्प्रूव करने का कोई मौका नहीं मिला। तो ये प्लेटफॉर्म हमें उसके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देता है कि हम अपने आप को अपग्रेड करते हैं।